जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे भगवान श्री राम शबरी माता के निर्देश पर अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं और भांति भांति की प्राकृतिक संपदाओं और सौंदर्य से भरे हुए वनों, पर्वतों, सरिताओं आदि को देखते हुए पंपासर के पास पहुंचते हैं। पंपासर का सौंदर्य और उसकी प्राकृतिक छटा को देखकर लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम कैसे प्रभावित होते हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं और कैसे वहीं एक सघन वृक्ष के नीचे लक्ष्मण जी के साथ विश्राम करते हैं। साथ ही साथ आपने यह भी सुना कि भगवान श्री राम को सीता जी के विरह में, उनकी खोज में वन वन भटकते हुए देखकर नारद जी को पश्चाताप होता है और वे भगवान श्री राम से मिलने भूमि पर आते हैं और भगवान श्री राम से निवेदन करके उनके राम नाम को सर्वोच्चता प्रदान करवाते हैं। विश्व मोहिनी प्रसंग में स्वयं को छले जाने का प्रसंग पूछते हैं और कैसे भगवान श्री राम अपने उत्तर से नारद जी को संतुष्ट करते हैं। प्रिय धर्म प्रेमियों, श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम जी की कथा में इस प्रसंग के साथ ही अरण्य कांड का समापन हो चुका था। इस एपिसोड में हम किष्किंधा कांड की कथा सुनेंगे। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम की कथा अनंत है, अथाह है, अपार है और युगों युगों से विद्वानों द्वारा, ऋषियों, मुनियों द्वारा और भक्तों द्वारा कही जाती रही है, परंतु न इसे कहने वाले थके हैं और न ही सुनने वाले थके हैं। आप सभी जानते हैं कि ईश्वर के ऐसे ही एक अनन्य भक्त हुए हैं, सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी, जिन्होंने यथाशक्ति भगवान श्री राम के चरित्रों को एक काव्य में समेटने का प्रयास किया है, जिसे रविंद्र रामायण के नाम से संकलित करके लोकार्पित किया गया है। इस ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुगमन करते हुए श्री रविंद्र जैन जी ने 7 कांड लिखे हैं और इस ग्रंथ से लिया गया किष्किंधा कांड का यह मंगलाचरण आप भी सुने। एक गौर एक शाम, गंगा जमुना जल सदृश,
ज्ञान विज्ञान के धाम। राम लखन बंदो सदा धनुर्विद्या प्रवीण। शक्ति अपरमित के धनी सिया खोज में लीन। बंधु युगल निज भक्ति दे। सिया मिलन का सूत्र बता कर चल दी शबरी माई। सूर्य वंश के सूर्य राम ने किरण आस की पाई। ऋषमुख पर्वत तक आ गए सिया खोजते रघुवर। वानरपति सुग्रीव सैन्य संग करे निवास यहीं पर। लक्ष्मण जी का वर्ण गौर है और श्री राम जी का वर्ण श्याम है। दोनों एक साथ चलते हुए गंगा और यमुना जी की भांति दिख रहे हैं। ज्ञान विज्ञान बल और शोभा के धाम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को सदा वंदन नमन है। दोनों धनुर्विद्या में परम कुशल हैं और अतुलनीय बल के धाम हैं। सीता जी की खोज में सतत लगे हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। सीता जी की खोज करते करते दोनों भाई पंपासर तक आ पहुंचे हैं, जो ऋषमुख पर्वत के अत्यंत ही निकट हैं। ऋषमुख पर्वत किष्किंधा क्षेत्र का एक परम रमणीय स्थान है। अब यह पर्वत और ये रमणीय स्थान श्री राम जी के आगमन, दर्शन और उनके प्रवास से अनुग्रहित होना चाहता है, कृतार्थ होना चाहता है। अपने जड़ पाषाणों को राम रस में डुबोना चाहता है। अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी सीता जी के विरह में डूबे हुए विरही राम की विरह व्यथा को अपने कण कण में संजोना चाहता है। विधि के विधान और भगवान की इच्छा के अनुसार यहीं पर श्री राम जी की भेंट अपने परम प्रिय शिव जी के 11वें रुद्र श्री हनुमान जी से होनी है। और यहीं पर सूर्य पुत्र सुग्रीव जी से भी मिलने वाले हैं, जो अपनी योजनाओं और सहयोग के द्वारा सीता जी की खोज कराने का उपक्रम करेंगे और ठहरी हुई कथा को गति प्रदान करेंगे। आगे चले बहोरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखुते जाई, कह सुजानि जिय शयन बुझाई। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर फिर आगे चले और ऋषिमुख पर्वत के निकट आ गए। वहां ऋषिमुख पर्वत पर अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ सुग्रीव जी रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पर्वत की ओर
आते देखकर सुग्रीव जी बहुत अधिक भयभीत हो गए और बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के भंडार हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर, उनका भाव समझकर मुझे संकेत से समझाकर कह देना। सुग्रीव को अपने भाई बाली से इस प्रकार घबराया हुआ देखकर और सुग्रीव जी के साथ ही वहां उपस्थित समस्त वानर भालुओं को भी अत्यंत भयभीत देखकर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव से ऐसे वचन कहे, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को त्याग दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है। यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। हे वानर शिरोमणि सुग्रीव जी, जिससे चिंतित होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दयी बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्ट आत्मा बाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आप तो बुद्धि और विज्ञान से संपन्न हैं। आप दूसरों की चेष्टाओं और उनके हाव भाव द्वारा उनका अभिप्राय समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। श्री हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव जी ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। हे परम बुद्धिमान हनुमान, इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष, बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर भला किसके मन में भय का संचार नहीं हो जाएगा। ऐसे सिंह समान वीरों को देखकर मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत सारे मित्र होते हैं। अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, छल कपट के अनेक उपाय जानते हैं, इसीलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। इसीलिए तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहां से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का वास्तविक परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। तुम मेरी ही ओर मुख करके खड़े होना और उन धनुर्धारी वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, वानर राज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने उस स्थान पर जाने का विचार किया जहां श्री राम और लक्ष्मण
विद्यमान थे। सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश, सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश, रघुवर से मिलने चले धर ब्राह्मण का वेश। श्री हनुमान जी तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और शीश झुकाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। विदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव महा को, नर नारायण की तुम दो। हे वीर, सांवले और गौर शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय रूप में वन में घूम रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के असहनीय धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं? या आप दोनों नर और नारायण हैं? या फिर आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मानव रूप में अवतार लिया है। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। वन में विचरने वाले मृग समूह तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी समान पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान हैं। आपके बल और पराक्रम महान हैं। इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। आपका क्या परिचय है? प्रिय श्री राम कथा प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में आज कथा को यहीं विराम देते हैं। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपना परिचय दिया और भगवान द्वारा परिचय पाकर भक्त हनुमान जी ने किस प्रकार उनके चरणों में लेटकर उनका अभिनंदन वंदन किया और किस प्रकार सुग्रीव से सहायता दिलाने का आश्वासन देकर उन्हें सुग्रीव के पास
मित्रता कराने ले गए। भगवान श्री राम की इन अद्भुत प्रेरणादायक, शिक्षादायक और मार्गदर्शक कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम।